किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जेब खाली होने पर भी मना करते नहीं देखा। मैंने पापा जैसा अमीर इंसान नहीं देखा। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शारदा तिवारी है। माँ की ममता पर तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन पिता पर बहुत कम लोगों ने कुछ लिखा है। पिता का महत्व क्या है, इसी पर आधारित एक छोटी सी कहानी लेकर मैं आई। एक लड़का था जो डॉक्टरी की तैयारी कर रहा था। उसके पिता उससे हमेशा बोलते थे कि बेटा फोकस करो, मन लगाकर पढ़ो और एक बहुत बड़े डॉक्टर बनो। लेकिन उस लड़के की केवल एक ही विश थी कि उसको बाइक चाहिए थी। वो हमेशा अपने पिताजी से बाइक के लिए बहस करता था। वो बोलता था कि पिताजी, सारे बच्चे बाइक से कोचिंग आते हैं और मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जो पैदल आता। उसके पिता बोलते थे कि बेटा अभी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और फिर मैं तुमको बाइक दिला दूंगा बाद में। लेकिन वो नहीं मानता था। हर दिन वो अपने पिता से बहस करता था। एक दिन उसके पिता को गुस्सा आया तो उसने उनको गुस्से में डांट दिया। ये बात लड़के को बहुत खराब लगी और उसने सोचा कि मैं इस घर में ही नहीं रहूंगा, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। जब घर के लोग मेरी बात ही नहीं सुनते हैं, मेरी एक ही तो विश थी, मुझे बाइक चाहिए, ये वो लोग वो भी नहीं देना चाहते, तो मैं इस घर को छोड़कर ही चला जाऊंगा। ये सोचकर वो गलत संगति में भी रहने लग गया। और फिर एक दिन उसने सोचा कि आज मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर उसने देखा कि घर में उसके मम्मी पापा भी नहीं थे। उसने सोचा कि यही सही मौका है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊं। जाने की तैयारी करने लगा। जाते जाते उसकी नजर टेबल पर पड़ी। उसने देखा कि वहां पे पिताजी का पर्स रखा हुआ था। उसने उस पर्स को उठाकर अपनी जेब में डाल दिया। उसने सोचा कि इसमें कुछ तो होगा ही, इससे मेरा काम चल जाए। फिर जाते जाते जल्दबाजी में उसने अपने पिताजी के जूते पहन लिए और फिर वो चल पड़ा। चलते चलते जब उसको चलने में परेशानी हुई तब उसने ध्यान दिया कि अरे जल्दबाजी में तो मैंने पापा के जूते पहन लिए। फिर उसने उन जूतों को उतार कर फेंक दिए और फिर नंगे पांव ही चलने लगा। चलते चलते उसके पैरों में कंकड़ चुभे, कांटे चुभे, पैरों से खून गिरने लगा और बहुत दर्द होने लगा। फिर भी वो चलता रहा। जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर उसने सोचा कि एक जगह आराम कर लेता हूँ बैठकर थोड़ी देर और फिर चलूं। तो फिर वो बैठकर आराम करने लगा। फिर उसको याद आया कि मैंने पर्स भी तो रखा था, देखता हूँ खोल के उस पर्स में क्या है। ये सोचकर उस लड़के ने उस पर्स को खोला तो उसमें मात्र 100 रुपए रखे हुए थे। उसने सोचा कि मेरे पिता कितने कंजूस हैं कि पर्स में केवल 100 रुपए ही रखे। फिर उसकी नजर एक कागज के बंडल पे पड़ी। उसने सोचा चलो इसको ही खोल के देखता हूँ कि ये क्या है। जब उसने उस बंडल को खोला तो उसमें एक 40,000 का बिल था जो उसके पिता को चुकाना था। जो उसके लिए लैपटॉप लिया था पिछले महीने, ये उसका ही बिल था। वो उधारी उसके पिता को चुकानी थी और उसके बाद बिजली का बिल और भी घर के सब वगैरह वगैरह खर्चों के सब बिल था और बहन की शादी के खर्चे का बिल, ये सब उधारी थी उसके पिता को। ये देखकर लड़के का मन थोड़ा पिघलने लगा। उसको लगा कि मैं कितना बुरा हूँ, मेरे पापा इतनी परेशानी में हैं और मुझे बाइक की पड़ी। फिर उसकी नजर उस पर्स के कोने में पड़ी। उसमें एक अखबार का टुकड़ा रखा हुआ था। उसने उस अखबार के टुकड़े को निकाल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि पुरानी स्कूटर बेचकर और नई बाइक ले जाए। लड़के के दिमाग में आया कि पापा मेरे लगता है कि अपनी स्कूटर बेचकर और बाइक लेने गए। ये वो स्कूटर है जो सामान लेके आते थे उससे पापा, उसको स्कूल छोड़ते थे, अपने ऑफिस जाते थे और घर के जो भी काम होते थे उसी स्कूटर से पापा करते थे। ये सोचकर वो भागा भागा अपने घर की तरफ चल पड़ा। पैर से खून गिर रहा था, गिरने दो, बहने दो, कोई परवाह नहीं। भागता हुआ वो अपने घर पहुंचा तो घर पर गया तो वहां पर उसके मम्मी पापा घर पर नहीं थे। फिर उस लड़के ने उस अखबार में एड्रेस देखा। उस पे जो एड्रेस लिखा हुआ था उस पर वो भागकर दौड़ कर गया। वहां पर पहुंचा तो देखा कि उसके पापा बाइक लेने की तैयारी करते, अपनी स्कूटर को बेचने की बात कर रहे थे और बाइक लेने की तैयारी कर रहे थे। लड़का गया और अपने पापा के पैरों पर गिर गया। बोला पापा मुझे माफ कर दो, आप इतनी परेशानी में थे और मैं बाइक की जिद कर रहा था। अब मैं पापा मन लगाकर केवल पढ़ाई करूंगा, अच्छा डॉक्टर बनूंगा और तभी मैं सब बाइक लूंगा, गाड़ी सब कुछ लूंगा। चलिए अभी